गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 11th और 12th के लिए सिंटैक्स हम पढ़ रहे थे। सिंटैक्स में जो वर्ब के का सही क्रिया का प्रयोग जो है कर्ता के अनुसार जो एग्रीमेंट है, एग्रीमेंट विद द वर्ब ऑफ द सब्जेक्ट, कर्ता के साथ क्रिया का करार, ये पढ़ चुके थे। इस पर कुछ हमने कहा कि एक्सरसाइज कराना है, कुछ अभ्यास जैसे जो पढ़ाए हैं उसी के हिसाब से जो है, ठीक है। तो सिंटैक्स में जो है कर्ता जो है क्रिया कर्ता जो है क्रिया जो है कर्ता के अनुसार होता है। क्रिया जो है कर्ता के अनुसार इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे वाक्य है, इनकरेक्ट वाक्य है कि द कैप्टन विथ हिज क्रू, क्रू में होता है जत्था, भीड़, वर ड्राउन, यानी द कैप्टन विथ हिज क्रू वर ड्राउन। कैप्टन अपने जत्थे के साथ, ड्राउन मीन्स डूबना, DROWN, ड्राउन मीन्स होता है डूबना। नोट करना जानते हो तो DROWN, ड्राउन मीन्स डूबना, और क्रू CREW, क्रू मीन्स जत्था, क्रू मीन्स जत्था, यानी कई काफी लोग साथ में है, जत्था है कई लोगों का, तो क्रू मीन्स जत्था, ठीक है। द कैप्टन विथ हिज क्रू वर ड्राउन, है ना। कहा है कि कप्तान अपने जत्थे के साथ डूब गया था। तो हमने बताया कि जब कलेक्टिव नाउन की बात हो, जब कलेक्टिव नाउन आए, समूहवाचक संज्ञा आए, तो उसके साथ हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। जब कलेक्टिव नाउन आए और वह एक ही समूह के लिए जो बातें कही जा रही हो, तो उसके लिए हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते हैं। और यहाँ पे वर का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पे वर का प्रयोग नहीं होगा, यहाँ पे वाज का प्रयोग होगा। यही वर यहाँ पे गलत है। द कैप्टन विथ हिज क्रू वर ड्राउन नहीं होगा, द कैप्टन विथ हिज क्रू वर ड्राउन। तो इसका करेक्ट क्या होगा? द कैप्टन विथ हिज क्रू वाज ड्राउन, है ना। तो यहां पे वाज का प्रयोग हुआ है, वर का प्रयोग नहीं होगा। अगला है कि स्लो एंड स्टेडी विन द रेस। स्लो माने धीमा और स्थिर रेस जीतता है। तो स्लो एंड स्टेडी, हमने कहा जब एंड का प्रयोग हुआ, दो सिंगुलर नाउन एक साथ आते हैं और एंड का प्रयोग होता है, तो उसके साथ और उनके वो दोनों जो है एक ही चीज की व्याख्या करते हो। दो सिंगुलर नाउन एक साथ आए और दोनों जो है एक ही चीज की, एक ही वस्तु की व्याख्या करें, एक ही बात को प्रकट करें, तब जो है सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। अगर कोई शब्द एंड से जुड़ा है, अलग अलग राम एंड मोहन आर ब्रदर्स, ये आर लगा है, लेकिन स्लो एंड स्टेडी विन द रेस, धीमा और स्थिर गति क्या करता है? रेस को जीतता है। दोनों एक ही चीज, काम दोनों एक ही कर रहे हैं कि रेस को जीतते हैं, तो क्या लगा? विंस, यानी यहां पे विन की जब क्या होगा? सिंगुलर वर्ब विंस होगा। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। स्लो एंड स्टेडी विंस होगा, विन नहीं होगा, सिंगुलर वर्ब होगा, विंस द रेस। अगला है विन्नी एज वेल एज सिन्नी आर टू बी ब्लेम्ड। बिन्नी के समान सिन्नी पर भी ब्लेम लगाया गया। तो हमने कहा जब एज वेल एज का प्रयोग होगा, एज वेल एज का प्रयोग हो और दोनों कर्ता सिंगुलर नंबर का हो, जब एज वेल एज का प्रयोग हो और दोनों कर्ता सिंगुलर नंबर का हो, तो यहाँ पे हम सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आर का प्रयोग हुआ है, तो आर का प्रयोग नहीं होगा, इज का प्रयोग होगा। बिन्नी एज वेल एज सिन्नी इज टू बी ब्लेम्ड, यानी जब दो कर्ता सिंगुलर हो, एक वचन हो और उसके साथ एज वेल एज का प्रयोग हो, तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आर नहीं रहेगा, इज रहेगा। तो बिन्नी एज वेल एज, बिन्नी एज वेल एज सिन्नी इज
टू बी ब्लेम्ड। बिन्नी एज वेल एज सिन्नी इज टू बी ब्लेम्ड। बिन्नी के समान सिन्नी के ऊपर भी आरोप लगाया गया है, तो यहां पे इज का प्रयोग होगा। ठीक है, अब कह रहा है कि ईच ऑफ द एप्पल्स आर सावर। जब ईच का प्रयोग हो, एवरी का प्रयोग हो, तो ईच माने ईच ऑफ द एप्पल्स, यानी सेव में से प्रत्येक सेव जो है आर सावर। सावर में से खट्टा, SOUR, सावर में खट्टा। तो ईच का जब प्रयोग होगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा तो यहां पे ईच का प्रयोग होगा। इसका हो जाएगा ईच ऑफ द एप्पल्स इज सावर। ईच ऑफ द एप्पल्स इज सावर, यानी प्रत्येक सेव खट्टे हैं। अब देखिए, ईच ऑफ यू हैव हेल्प्ड मी। तुम में से प्रत्येक लोगों ने मेरी सहायता की है। तुम में से प्रत्येक लोगों ने मेरी सहायता की है, तो प्रत्येक लोगों ने, हमने कहा ईच आएगा तो सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे हैव लिखा है, यहाँ पे हैज होगा, तो इसका करेक्ट क्या आ जाएगा? ईच ऑफ यू हैज हेल्प्ड मी। कह रहा है कि ईच ऑफ यू हैव हेल्प्ड मी, तुम में से प्रत्येक लोगों ने मेरी सहायता की है, तो ईच ऑफ यू हैज हेल्प्ड मी, यहाँ पे हैज होगा। ठीक है, तो इस तरह जो है सिंटैक्स के वर्ब्स में करेक्ट और इनकरेक्ट ऐसे आता है। और आज जो है आपका सिंटैक्स का जो चीजें हैं आपने पढ़ लिया, और सिंटैक्स को आप जो है एक बार फिर जो है आप रिवीजन कर जाइएगा, वीडियो देख जाइएगा और इसकी एक नोट्स बना लीजिएगा, और समझ आइए कि जो सिंटैक्स कायदे से पढ़ लेंगे, अच्छे तरीके से पढ़ लेंगे, तो ग्रामर का 70% पोर्शन आपका तैयार हो जाएगा। सिंटैक्स में क्या आता है? करेक्ट और इनकरेक्ट, यानी इनकरेक्ट वाक्य देगा, उसमें ढूंढना लगेगा करेक्ट क्या है। तो एक चीज ध्यान दीजिएगा कि इसमें हर चीज आता है और हर शब्द पर ध्यान देना है। ये वर्ब ही नहीं, आपको इसमें टेंस भी दे देगा। टेंस पहले पढ़ा चुका हूँ, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा चुका हूँ, एक्टिव वॉइस पढ़ा चुका हूँ पहले का, तो ये सब भी दे देगा। एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस वाक्य दे देगा, और उसको कहेगा इसमें क्या करेक्ट इनकरेक्ट है। तो मान लीजिए पैसिव वॉइस में क्या होता है? क्रिया का थर्ड फॉर्म होता है। अगर क्रिया का थर्ड फॉर्म नहीं दिया हुआ है तो वह गलत है, उसमें क्रिया का थर्ड फॉर्म होगा। डायरेक्ट इनडायरेक्ट है, उसको देखना है, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट से लेके एक्टिव वॉइस से लेकर टेंस का ध्यान देना है। टेंस में किस टेंस में किस क्रिया कौन सा फॉर्म लगता है, कौन सी सहायक क्रिया लगती है, ये सब चीज ध्यान देना है। यानी करेक्ट इनकरेक्ट में टेंस, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, और जो मैं पढ़ाया हूँ ये सारी चीजें आती हैं, जिसको ढूंढना पड़ेगा आपको, और एक एक शब्द का ध्यान देके आप ढूंढे क्या गलतियां हैं, और ये सिंटैक्स तैयार हो जाएगा। तो अंग्रेजी के वाक्य लिखने में आपका मिस्टेक्स नहीं होंगे, गलतियां नहीं होंगी। ठीक है, तो काफी समय लगा, सिंटैक्स का टॉपिक समाप्त हो गया है। अब देखिए इंटरमीडिएट में जो है मैंने बताया कि 3 टॉपिक ऐसे हैं, सिंटैक्स है, ट्रांसफॉर्मेशन है और सिंथेसिस है, जो काफी लंबे लंबे टॉपिक हैं। इसके बाद जो टॉपिक है छोटे छोटे टॉपिक है, जिसमें आपको समझना कम है, रटना ज़्यादा है। इन 3 टॉपिकों को समझना है, बाकी सब में समझना कम है, याद ज़्यादा करना है। जैसे अंटानिम, बिलोम आएगा, बिलोम आता है, उसको याद करना रहेगा। सिनोनिम, पर्यायवाची, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एक शब्द, होमोफोन्स, ठीक है, ये है जो है, और फिगर्स ऑफ स्पीच। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको पढ़ना है जो है। तो अब अगले वीडियो में हम जो है नया टॉपिक जो शुरू करेंगे, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है? रूप परिवर्तन। किसी वाक्य का रूप बदल जाए, अर्थ वही हो लेकिन उसका रूप जो है बदल जाए, वही होता है ट्रांसफॉर्मेशन। अगले वीडियो में इस पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।